हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज थंबनेल से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एनालिसिस है। हम बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है समाज में एक ऐसा एजुकेशन देना कि जिसमें बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो। मेरा यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर जमीन बेचकर अपने बच्चों को बड़े बड़े कोचिंगों में बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन्स करवाते हैं। लेकिन क्या सभी जगह पे और सभी समय आपका एडमिशन करवाना सही है? इसी सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं कि आईआईटी और नीट के तैयारी के लिए कोटा किससे जाना चाहिए। बच्चों का 10th का बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है और एक बहुत ही सनसनी मामला है कि 11th 12th में हम अगर आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं तो आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए हम अच्छे कोचिंग और मतलब जेन्युइन कोचिंग की तलाश कैसे कर सकते हैं, ये कौन जान सकता है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आने वाला समय में अभी जो हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखकर जाते हैं कोचिंग में तैयारी करने के लिए, वहां पे ऐसी स्थितियां 80% की मैं बात कर रहा हूं, 80% ऐसी स्थितियां डेवलप की जाती है जिसमें सिर्फ बच्चों को ट्रैप किया जाता है। आज इस टॉपिक पे मैं बहुत सारा सीरीज लाने वाला हूं, हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं। और यहां से आज जो मेरा टॉपिक है कि कोटा जो हमारे इंडिया का सब नंबर 1 है आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले जाने माने वहां पे जो कोचिंग्स है वो कोचिंग्स में किन बच्चों के, पूरे भारत से अगर स्टूडेंट जा रहे हैं तो किन बच्चों को जाना चाहिए। दोस्तों, कोटा में आज से लॉकडाउन से बोल सकते हैं कि पहले ऐसी चीजें डेवलप हो गई थी कि भारत के हर कोने से बच्चा वहां पे पहुंच रहे थे और एक अच्छे एजुकेशन और अच्छे नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए कोचिंग के लिए वो चले जाते थे। अब चले तो जाते थे और चले जाने के कारण क्या उनका नीट और आईआईटी की तैयारी का सीट कंफर्म हो जाता था? क्या रैंक उन्हें बहुत अच्छा मिल जाता था? क्या कोटा जाना आपको ये फिक्स कर देता है कि आप आईआईटी और नीट निकाल ही लोगे? तो इसका पूरी तरीके से जवाब है 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ नहीं होता है और वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा डर हो जाता है कि कोटा में बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा आता है। आपको देखने से यहां जरूर लगता है कि कोटा में बहुत कम खर्चा लगता है, लेकिन जब एक बार आप कोटा जैसे शहर में आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं तो छात्र के नाम पे हर लोग लूटते हैं। जैसे कोचिंग तो लूटता ही लूटता है, कोचिंग तो ट्रैप करता ही करता है, वैसे ही वहां पे जितने सारे हॉस्टल बने रहते हैं उनका ट्रैपिंग शुरू हो जाता है, जितने सारे मेस होते हैं उनका ट्रैपिंग शुरू हो जाता है, जितने सारे कॉपी किताब स्टेशनरी के जो लोग होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक ट्रैपिंग शुरू हो जाता है और इतना खर्चा बढ़ जाता है कि जिससे कि सामान्य वर्ग के परिवार को अपना खेत जमीन बेचकर बच्चों को फिर लास्ट में पढ़ाना पड़ता है। और अगर किसी कारणवश पढ़ाई नहीं समझ में आता है, बच्चा अगर ये बड़े सिस्टम को देखकर जाते हैं और बड़े सिस्टम में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो आत्महत्या, वैसे बच्चे आत्महत्या का प्रयास करते हैं और अपने पेरेंट्स को मुंह दिखाने लायक नहीं समझते हैं, इसलिए उन पे माइंड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरा ये दायित्व होना आज कि आखिर कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं, कैसे हम अवेयरनेस फैलाएं, कैसे हम अपने स्टूडेंट को, पेरेंट्स को समझा पाए कि किसी भी तरीके से दूसरे के देखा देखी आप कोई भी काम कृपया न करें, क्योंकि सबकी स्थितियां अलग होती है, सारी की व्यवस्थाएं अलग है। अब एक बात बताइए, मेरे बहुत सारे ऐसे जाने माने पेरेंट्स हैं जो गार्जियन है, उनका अथाह पैसा है, अथाह पैसा मैं बोल सकता हूं कि ब्लैक मनी है, और वो ब्लैक मनी देकर अगर 2 साल में अपने बच्चों पे 30 लाख रुपया कोटा में भेजकर खर्च करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इनफ ब्लैक मनी है और घुस के पैसे, मैं क्लियरली बोल सकता हूं। तो क्या उसके साथ एक नॉर्मल फैमिली, एक ईमानदार फैमिली अपने बच्चों को भेजना चाहिए? तो नहीं, कोटा वैसे बच्चों को, वैसे पेरेंट्स को बचना चाहिए जो एक समान फैमिली से आते हैं। अब बात है कि कोटा जाना किसे चाहिए, तो 2 लोगों को जाना चाहिए, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया कि जिनके पास अथाह पैसा है, जिनके पास अथाह पैसा मतलब ब्लैक मनी भरा हुआ है, उनका 30 लाख 40 लाख अगर रुपया 2 साल में डूब भी जाएगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनके पेरेंट्स का बच्चा कमजोर हो, तेज हो, जैसा भी हो, उन्हें कोटा जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसे को देकर जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पैसे के दम पे एजुकेशन को खरीद लेंगे।
दूसरा, वैसे बच्चों को कोटा जाना चाहिए जो सुपर टैलेंटेड है, मतलब उसका बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड, उसको भगवान ने माइंड दिया है कि कोई भी चीज को किसी भी कंडीशन में वो अपने आप को टॉपर बना सकता है, अपने आप को रिजल्ट बना सकता है, अपने आप को आईआईटी में अच्छा रैंक ला सकता है। वैसे बच्चों को ही कोटा जाना चाहिए। यानी दो लोगों को कोटा जाना चाहिए कि जिसके पेरेंट्स के पास अथाह ब्लैक मनी हो, और दूसरा वैसा बच्चा कि वो सुपर टैलेंटेड बच्चा हो और गॉड गिफ्टेड बच्चा हो और वो कहीं भी रह के रिजल्ट दे सकता है, तो वैसे बच्चों को कोटा जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसके लायक अगर हम बात करेंगे, क्लासेस की बात करेंगे, तो वो कोटा में ही मिल सकती है। ठीक है, तो कोटा सिर्फ बातों को सुनकर समझकर दूसरे को देखकर मत जाइए, आप फंस जाइएगा। एक बार किसी भी कोचिंग में अगर आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20,000, 25,000, 30,000 रुपया दे दिए, उसके बाद आपको चक्कर लेगा और आप ना तो निकल पाएंगे और ना ही तो बाहर जा पाएंगे। आपके बच्चों को पढ़ाई समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका बच्चा फंस जाता है। क्या कोटा भेजने से पहले एक बार समझदारी से काम लेना सही नहीं है? क्या आपके शहर में एक अच्छे कोचिंग नहीं है जो कोटा के तर्ज पे अच्छा तैयारी करवा सकते हो? क्या आप 1 महीना 1.5 महीना तक रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कोचिंग अच्छा है और कौन सा कोचिंग खराब है? क्या इतना पेरेंट्स और स्टूडेंट मिलकर नहीं कर सकते? कीजिए। 2 लोगों का छोड़कर मैं सारे पेरेंट्स को यह बात बोलना चाहता हूं, और वो 2 लोगों में कौन है? एक बहुत बड़ा काले धन वाले और दूसरा सुपर टैलेंटेड बच्चा के अलावा विश्व के सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को कोचिंग यानी आईआईटी और नीट की तैयारी या किसी भी प्रकार की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए इसके साथ कोचिंग का रिसर्च कीजिए, कोचिंग का टर्म्स एंड कंडीशंस जानिए, समझिए, तभी पैसा दीजिए। और मेरा तो ये कहना है कि कम से कम 2 से 3 कोचिंगों में बच्चों को डेमो क्लासेस करवाइए, और जिस टीचर से डेमो हुआ है वही टीचर साल भर क्लास ले। ये कोचिंग के से आप लिखित के रूप में लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग करते क्या है? बड़े बड़े कोचिंग सिर्फ यही करते हैं कि स्टार्टिंग में डेमो के लिए अच्छे अच्छे टीचर लाते हैं, और डेमो जब कंप्लीट हो जाता है और आप 80% पैसा उनके पास जमा कर देते हैं, तब वो आपसे क्या करते हैं? आ जाते हैं अपने औकात पे और किसी भी टीचर से पढ़वाना शुरू कर लेते हैं। इसीलिए आप ज्यादातर कोचिंगों में, बड़े बड़े कोचिंग में सुनते होंगे कभी हंगामा हो रहा है, कभी मारपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है। तो कोटा किसे जाना चाहिए ये मैंने क्लियर कर दिया, और अगर आपका कोई सवाल जवाब बनेगा तो आप जरूर से जरूर हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा गाइड करेंगे। हमारा मकसद और एम एक ही है, समाज के विद्यार्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक अच्छा गाइड करना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी बातें लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी लाखों नहीं करोड़ों रुपया भी बच सकता है, और साथ में कम मेहनत में आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।